Please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in this session, how to change voices part second. We will learn how to change active voice into passive voice in different types of tenses. First of all, we will see present and past simple tense. प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदला जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है, उसका हम इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दिए हुए सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करेंगे। पहली स्टेप, अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, फॉलो। उसके बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे एज अ स्ट्रक्चर, तो द सेंटेंस विल बिगिन विद द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम जुमले के टेंस की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है आर, बिकॉज द वर्ब इज़ इन फर्स्ट फॉर्म एंड द इंस्ट्रक्शंस, ये प्लूरल है इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। द इंस्ट्रक्शंस आर हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो फॉलो का थर्ड फॉर्म ने यूज़ किया फॉलोड। उसके बाद बाय लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको हमने जुमले के आखिर में लिखा। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जिसे हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदला। अब इन स्टेप्स को आप याद रखिए कि किस तरीके से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर यह देखना है कि अलग अलग टेंस के जो सेंटेंस हैं, अलग अलग ज़माने के जो जुमले हैं, उसको हम एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लाइक्स मैंगो। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि किस टाइप का सेंटेंस टेंस है तो हमको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। कैसे पता चला, वर्ब का फॉर्म देखकर, वर्ब की शक्ल देखकर। यहाँ पर वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, लाइक्स, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है। इसलिए अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ब फाइंड आउट करेंगे। इसमें वर्ब क्या है, लाइक्स। वर्ब के बाद जो हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लिखेंगे। अब इस तरीके से पहले हमने लिखा मैंगो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज़, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर हमने आर इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि हालांकि ये भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, लेकिन द इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है, जमा में, इसलिए आर इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर मैंगो सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इज़ इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स मैंगो, मैंगो इज़ लाइक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय हिम, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस होता है तो तमाम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। मैंगो इज़ लाइक्ड बाय हिम, ही लाइक्स मैंगो, उसे मैंगो पसंद है। मैंगो इज़ लाइक्ड बाय हिम, मैंगो उसके ज़रिए पसंद किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब देख रहे हैं हम इसमें वर्ब क्या है, द वर्ब इज़ कंप्लीटेड विच इज़ सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इसलिए पास्ट सिंपल का टेंस है। तो उसके बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे, वर्ब के बाद का हिस्सा। असाइनमेंट, हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया वाज, यहाँ पर किया इज़। क्या फ़र्क है, फ़र्क यह है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया वाज। वेयर क्यों नहीं किया, हालांकि वाज और वेयर दोनों हम कर सकते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, असाइनमेंट सिंगुलर है। तो असाइनमेंट वाज कंप्लीटेड बाय, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लिखेंगे अस, जैसे हमने यहाँ पर का ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा है हिम। वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, असाइनमेंट हमारे ज़रिए कंप्लीट किया गया। असाइनमेंट वाज कंप्लीटेड बाय अस, इसका मतलब होगा कि असाइनमेंट हमारे ज़रिए कंप्लीट किया गया। एंड वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस है और ये पास्ट सिंपल। नेक्स्ट, दे सेलिब्रेटेड द पार्टी,
सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले वर्ब सेलिब्रेटेड द पार्टी से हम जुमला शुरू करेंगे। वाज सेलिब्रेटेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे देम। दे सेलिब्रेटेड द पार्टी, उनके ज़रिए उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट की। द पार्टी वाज सेलिब्रेटेड बाय देम, पार्टी उनके ज़रिए सेलिब्रेट की गई। इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। अगर फ्यूचर सिंपल का टेंस हो, जैसे यहाँ पर है दे विल इनवाइट मी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है विल, और जब शैल और विल इस्तेमाल होगा तो हम समझ लेंगे कि वो फ्यूचर टेंस है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ टेंस इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए क्या फ़र्क है कि यहाँ पर भी हम पहले वर्ब देख रहे हैं कि वर्ब यहाँ पर है विल इनवाइट, है ना, विल हेल्पिंग वर्ब, इनवाइट वर्ब है। तो उसके बाद जो है मी, इसका हम यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। आई विल बी इनवाइटेड, हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है वही हमने यूज़ किया, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ़र्क क्या है कि इससे पहले हमने एम इज़ आर या वाज वेयर इस्तेमाल किया प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, लेकिन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे विल बी इनवाइटेड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा और उसके साथ बी का इजाफा होगा। तो सेंटेंस से बनेगा आई विल बी इनवाइटेड बाई देम। ये फ़र्क आप याद रखिए कि फ्यूचर सिंपल में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी का इस्तेमाल करते हैं। दे विल इनवाइट मी, वो मुझे मदऊ करेंगे, मुझे बुलाएंगे। आई विल बी इनवाइटेड बाई देम, मैं उनके ज़रिए बुलाया जाऊंगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़। नाउ मैनी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। वर्ब है प्रोवाइड, मैनी फैसिलिटीज़ जुमले के शुरू में लिखेंगे, वर्ब के बाद का हिस्सा जुमले के शुरू में लिखेंगे, उसके बाद विल और प्रोवाइडेड के दरमियान में बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो जुमले के शुरू का जो पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट जो उसको जुमले के आखिर में लिखेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, मुहैया करेंगी। मैनी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के ज़रिए मुहैया की जाएंगी। नाउ प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब सेंटेंस यहाँ पर है आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। कैसे पता चला हमें कि यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा हुआ है, आईजी फॉर्म में वर्ब है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है एम, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस है। एम बता रहा है हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब इसमें क्या तब्दीली होगी जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब है रीडिंग, उसके बाद का हिस्सा हमने पहले लिखा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया इज़, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एम, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम इस्तेमाल होता है, लेकिन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इज़। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन फ़र्क यह है कि जैसे हमने फ्यूचर सिंपल में बी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बीइंग। तो सेंटेंस से बनेगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ बीइंग रीड बाय मी। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं एक दिलचस्प कहानी पढ़ रहा हूँ। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ बीइंग रीड बाय मी, एक दिलचस्प कहानी मेरे ज़रिए पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वेयर वॉचिंग क्रिकेट मैच। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वेयर और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वॉचिंग के बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे, वॉचिंग वर्ब है, क्रिकेट मैच। अब यहाँ पर वेयर है लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वाज, क्योंकि दे प्लूरल है, जमा में, इसलिए वेयर यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करेंगे वाज। क्रिकेट मैच वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम, दे वेर वॉचिंग क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्रिकेट मैच वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम, क्रिकेट मैच उनके ज़रिए देखा जा रहा था। इस तरीके से इसको हम